वैसे में मोस्ट स्टेबल बन जाएगा इससे सेट जेफ बढ़िया बन रहा है। जैसे बल्कि करा थोड़ा सा सेट जेफ कम हो गया, ये जो सेट जेफ होता है जिसमें आपको ये वाला एच निकालने पड़ेंगे ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बल्कि ग्रुप और ये भी सीएसडी बल्कि ग्रुप बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन से कंपाउंड जो है बचता है, नहीं होना चाहिए रिपल्शन, अटैक नहीं हो पाएगा। तो हॉफमैन बढ़ गया थोड़ा सा, सेट जेफ कम हो गया। इससे ज्यादा बल्कि ग्रुप ले लिया अगर मैंने टर्शियरी पेरोक्साइड वाला जो होता है, ये ज्यादा बल्कि कैसे हो गया? उसमें देखो इतने सारे, ये तो नहीं खत्म नहीं हो गया, ये CH लगे हुए हैं सारे और बल्कि तो इतना बल्कि बढ़ने के बाद अब सेट जेफ बहुत कम हो जाता है, ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर आप हॉफमैन कराओगे मेजर, है वही वाली रिएक्शन है वही E2 ही है, पर हॉफमैन बनेगा मेजर। और इससे बल्कि चाहिए तो ये हमारे पास है O-CeP3। क्या होता है देखो, O-C इथाइल लगा रखे हैं, जब टर्शियरी पेरोक्साइड भी आ गया था हॉफमैन मेजर, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा हॉफमैन। समझिए सब क्या लॉजिक है, ये लिख देना है और नीचे नोट डाल देंगे इसमें। This data shows bulkier the nucleophile, greater is the chance to obtain Hoffman product as major product. Hoffman product as major product. ठीक है, और ये डेटा आप हर जगह यूज कर लेना। ये वाला अगर कंपाउंड दे रखा होगा, ये आपको जनरली मिलता नहीं है एग्जाम, ये मिलता नहीं है, ये मिलता है जनरली। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे? हॉफमैन बना देंगे। समझ गए क्या? ठीक, अब देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन ये। एक कंपाउंड गिवन है, इसमें आपको मल्टीपल रिएक्शन पूछी है, फाइनली बताना है क्या बनेगा। पहला ये न्यूक्लियोफाइल क्या दे रखा है? टर्शियरी पेरोक्साइड। ऐसा E2 बनाएंगे पहले तो ये उसमें ऐड कैसे ये न्यूक्लियोफाइल्स लिखा रखे हैं, E2 के लिए लिखा रखे हैं, these are strong nucleophiles। E2 बनाएंगे, E2 के लिए फिर बीटा हाइड्रोजन वगैरह कॉन्सेप्ट लगने वाला है।
है क्या इसमें बीटा हाइड्रोजन? कहाँ पे? यहाँ पे है एक H, यहाँ पर भी है 2 H है, एक ही चीज हो जाएगा। तो टर्शियरी ऑक्साइड में कहाँ होगा मेजर, बताओ? ये वाला होगा क्या? नहीं होगा ये, क्यों? क्यों? क्या? इस कंपाउंड में मैंने कुछ वेज डैश बना रखा है क्या? ऐसा कुछ बना रखा है? नहीं बना रखा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये जो मिथाइल है ये वेज वाला भी हो सकता है और ये डैश भी हो सकता है। मैंने लिखा ही नहीं कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिक्स नहीं करा हुआ है, तो दोनों कंसीडर करने आपको पॉसिबिलिटीज। चलो ठीक है, यहाँ अटैक होगा क्या? नहीं, क्यों? नहीं, बल्कि ग्रुप जो है इसको अप्रोच कर ही नहीं पाएगा। ये मिसाइल, ये H लगे हुए, C लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं, ये आगे नहीं देंगे इसको इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल को, तो ये इसमें मेजर तो नहीं बनने वाला। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो यहाँ से कर देंगे हम, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना मेजर के, बन सकता है, वो मना नहीं कर रहा, माइनर बनेगा लेकिन वो दूसरा वाला है। कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? जब मैंने फिक्स ही नहीं कर रखा है कॉन्फ़िगरेशन उसका, तो 2 मानने पड़ेंगे ना आपको उसको, तो हो सकता है 2 काउंट होंगे। एक प्लस सीटा एक माइनस सीटा, क्या मिलेगा मिक्सचर? रेसिपी मिक्सचर। वैसे एक और है इसके अंदर, वो क्या है? माइनर वाला क्या बन सकता है? ये वाला माइनर बनेगा, ये मेजर। समझ गए क्या? कर देंगे इसे। नेक्स्ट देखो, एल्कोहलिक क्यों लिखा हुआ है, अब क्या करना? एल्कोहलिक क्यों शीट होता है? एल्कोहलिक कितना हीट होता है? E2 के लिए। तो बताओ क्या करना है? कौन सा बताओ? क्यों? इसे बन जाएगा ZF। ये बल्कि ग्रुप नहीं है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल ये नहीं है, तो यहाँ ZF बना देंगे। ये बन जाएगा मेजर। माइनर ये भी बन सकता है, 0 नहीं होता है। समझिएगा सभी, साइड साइड में लिखते जाओ। ये लेस बल्कि था, लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल से ZF, मोर बल्कि से ऑगमेंट, नेक्स्ट ET3 है, क्या लगता है? बल्कि है ये ET3 इज अ बल्कि ग्रुप। तो वही वाला केस आ गया जो टर्शियरी ऑक्साइड का आ रहा है, वही है, सेम टू सेम। समझिएगा, कर देंगे। बल्कि न्यूक्लियोफाइल लिख देना, इक्वेटोरियल H1 डैश सबने दिखाने के लिए लिख दिया।
अरे नेक्स्ट और दूसरे वाले का नाम जल्दी लिखो। एच2 डैश जैसे इक्वेटोरियल है एक्सियल इक्वेटोरियल सीधा होता है कि एक्सियल सीधा होता है? एक्सियल सीधा होता है, इक्वेटोरियल ऐसे होता है। डायरेक्शन में करके हमारा नाम क्या आता है? एक्सियल सीधा होता है, इक्वेटोरियल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। एक्सियल है ऊपर वाला, ये इक्वेटोरियल है। हाँ एच2 इक्वेटोरियल और वो एक्सियल है। इधर करो, बताओ। सेम जैसे हो गया एच2 सेम अलग अलग एच1 डैश एच2 डैश नाम ही अलग सेम करते थे। either atom तो सेम एच एटम है लेकिन डायरेक्शन होती है। ये इक्वेटोरियल है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एच1 डैश एच2 डैश ऐसे जा रहा है। ये भी ऐसे ही है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। कौन सा है? सेट मेजर कौन सा है? फर्स्ट सेट मेजर, सेकंड में ऑफ में मेजर। समझिए सभी, कर देंगे क्या? एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखनी है, देखो समझो। लेट्स से कंपाउंड ऐसे दे रखा है, RCl जो है RX जो होता है RNG लिविंग ग्रुप जो होता है, अलग अलग लिविंग ग्रुप बना रखे हैं यहाँ पे IPR CL से। तो इस केस में सेटजेफ जो होता है ये इनमें तो बन जाएगा सेटजेफ मेजर। क्लोरीन वाला जो केस होता है, बिकॉज CF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आप यहाँ नेगेटिव करके बॉन्ड मत बनाना, ये वाला बॉन्ड नहीं बन पाएगा इससे मेजर। CF वाले केस में मोस्ट एसिडिक H निकालते हैं हम। मोस्ट एसिडिक H कौन सा हुआ? ये वाला H हुआ है एसिडिक है, ये वाला ज्यादा हुआ है? कैसे करते हैं चेक मोस्ट एसिडिक? क्या है यहाँ पे? H प्लस से हटाओगे नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो स्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस है, ये रहेगा इनका प्लस है की वजह से माइनस चार्ज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी कम स्टेबल हो जाता है। चार्जेस हमको कम चाहिए होते हैं स्टेबल बनने के लिए, कम से कम चार्जेस। प्लस है तो खराब कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी। ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। यही निकालेंगे इन केस ऑफ अगर क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे तो। समझिए ये वाला घटाना कौन से केस में? क्लोरीन वाले में। फिर डेटा लिख के नीचे नोट डाल दो। इवन सीबी जैसा हो रहा है ये एक्चुअली इवन सीबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वो लगाया नहीं था
इस एच को अगर हटाओगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर सोचो ये स्टेबल नहीं होना, अनस्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लस आई। लेकिन यहाँ पे एच हटाओगे, ये माइनस चार्ज जो है इसमें भी प्लस आई ये वाला, लेकिन दूर हो गया, ये डिस्टेंस बढ़ रही है। इससे ये बढ़ेंगे। ये नोट डाल देंगे नीचे। If elements are Cl, Br, I, chlorine, bromine, iodine, then we will get Sitzeff product as major product, but in case of chlorine as leading group, or any other group having strong minus I effect, having more minus I effect, bracket close, we will remove most acidic H first, similar to even Cp mechanism, and make Hoffman product as major product. Clear? क्लियर समझ में? इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला है, यहाँ पे कैसे बन रहा है वो ये जो ग्रुप लगा रखा है, ये माइनस आई मतलब हाई वाला हो जाएगा, सबसे आगे लिखा होगा माइनस आई की तरह से प्लस n e3 और ये सब चीजें। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोस्ट एसिडिक H निकालना है। मोस्ट एसिडिक H कौन सा है? ये वाला है, ये हटाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, मेजर बॉन्ड लगाना है, ये आ जाएगा। समझ लीजिए, इसका माइनस आई is very powerful, so we remove most acidic H. कल तो 100% देगी फिजिक्स के एक्स्ट्रा, मतलब क्या होगा? 100% कल तो फिजिक्स के एक्स्ट्रा तो फिर उसको करते हैं, फॉर्मूला ही मैंने बना दिया। हाँ मेजर दो
क्लोरीन की बात माइनर करें है, ये माइनर है। अरे वहाँ पे जो एक्सेल ये अलग अलग है भाई, इसके लिए इधर बताओ 20। इसके मेजर माइनर, और ये देख इसका मेजर माइनर ये है। फिर एक और रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे ये इसका AgOH AgOH से क्या होने वाला है? AgOH जो होता है ये दे रहा है इसके लिए it releases OH minus ions. It releases OH minus ions in controlled manner. In controlled manner. There is a release of S plus OH minus. So it's not a very strong base basically. चलो बताओ मोस्ट एसिडिक H कहाँ दिख रहा है? मोस्ट लिख लेने पर वो 20 में मतलब H निकालने के बाद वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल बन जाएगा ठीक ठाक। कहाँ ऐसे लोग देखते हैं ये वाला है 1 ये वाला निकल भी सकता है कि ये तो अल्फा कार्बन है ध्यान रखो। ये चार ऑप्शन है उल्टी की जवाब हो गया 1 टोटल 2 बनेंगे 3 4 5 तो दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये इनमें ज्यादा सिंपल कौन सा हुआ? हाँ ये फिक्स नहीं है। ये सर ने ये नहीं बताया कि मतलब ऐसा वाला अंदर जाने वाला बाहर जाने वाला फिर और या फिर ऐसा है अंदर जाने वाला। क्या इसका प्लस साइन लग रहा है क्या इसका भी प्लस साइन लग रहा है ये क्या? वाला साइन अंदर जाने ये तो खराब हो रहा है। ऊपर आना इधर देखते टेस्ट हैं टेस्ट इसमें सिंगल कार्बन में है प्लस साइन ये तो फिक्स्ड का हुआ है, उससे तो बेटर है ये ट्रू और फेस तो बेटर है यहाँ पर ही ये। फिक्स्ड का है ऐसे। इधर देखते हैं साइन इसका भी लग रहा होगा प्लस साइन इसका भी लग रहा होगा दो का लग रहा है यहाँ पे प्लस साइन खराब हो मैंने गया। ये दिखाया हुआ है। सिमिलरिटी इसके लिए जनरल होगी इसका भी लगेगा प्लस साइन दो का प्लस साइन खराब हो गया और इधर भी देखो दो का लग रहा है प्लस साइन खराब हो गया। बेटर कौन सा है इसमें बेस्ट कौन सा है? दो टोटल बने हैं यही वाला है यही बनाएंगे डबल बॉन्ड बना देना इसको नहीं स्ट्रक्चर बनाना। बनेंगे एक है तो मेजर माइनर समझिएगा। अब ये बताओ मुझे कि ये डाले क्यों हैं AgOH क्यों डाला है ऐसे ही AgOH क्यों डाला है क्या हो जाएगा? मेजर मेजर क्यों क्यों डाला AgOH क्यों डाला क्यों? फाइल डालेंगे तो ये बन लेकिन कायरल कर होता है इस रीजन पे से न्यूक्लियर फाइल क्या रहेगा बेटा यहाँ पे न्यूक्लियर फाइल के बिना हो जाएगा क्या? न्यूक्लियर फाइल के बिना हो जाएगी रिएक्शन नहीं होगी। न्यूक्लियर फाइल है ना OH माइनस H निकलेगा कैसे? ये H निकला कैसे ये OH माइनस लेके जाएगा ना ये वाला H इससे डाला है ये वाला ये भी है समझ
समझिएगा सभी। हाँ, अल्कोहलिक क्यूएच से बेटा सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहलिक क्यूएच में क्यूएच लेकिन स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो मल्टीपल रिएक्शन और हो सकती है अगर क्यूएच डालो। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल हम 8-1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें इवन सीवी का भी थोड़ा सा दे दिया। बाकी जो है माइनर बन जाएंगे। इधर डबल बॉन्ड बनाओगे माइनर, इधर डबल बॉन्ड बनाओगे माइनर है। हाँ, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या है? पहले AgOH डालने से पहले ये चीज बनती है। पहले तो ये बनता है, पर हीट करोगे इसको तो ये OH में जो है अच्छी अमाउंट निकल रहा है, हीट भी दे रही है आपने निकल के तब अमाउंट बना दिया है। पहले ये बनता है। लिखा नहीं है तेरे से बात करने को जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। मोशन लग गया है। अल्कोहलिक क्यूएच एक्सेस पे दे रखा है। देखो ये बन जाएगा, एक्सेस पे ले रखा है, लेकिन तो एक मन में आ सकता है ये वाली चीज कि सर ये वाले जो H हैं तो इनको निकाल के नेगेटिव बना के एक और बॉन्ड बना के Cl निकाल देते हैं, ये बना देंगे हम। ऐसा मन में आना चाहिए। ठीक है, ये वाली आपकी E2 रिएक्शन तो नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। लेकिन समझो, पहले इलेक्ट्रॉन निकालना ये होता है इजी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। क्या करना पड़ेगा? हीट बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी। पहले तो ये हीट बहुत करनी पड़ेगी आपको। हीट मैंने लिखा है कि तो हीट को मैंने प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये वाला दूसरा वाला H नहीं निकलता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर निकालना ही है विदाउट हीटिंग तो आपको एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, मतलब ये है। KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या यूज करते हैं हम? उसका नाम है NaNH2, सोडापाइड बोलते हैं। NaNH2 कंपाउंड, NaNH2 लिखा है क्या? तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ये बच जाएगा बस। ये चीज नहीं हो पाएगी। अब मुझे कोई रीजन बता सकता है क्या कि दूसरा वाला H क्यों नहीं निकल रहा है? ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाएगी? तो कोई बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे? वो KOH टीका बेस है नहीं। NaOH, KOH अच्छे बेस होते हैं कि नहीं होते? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, लेवल तक तो थी। तो चलो बताओ क्यों नहीं हो रहा? ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? और कंफ्यूज करो, और कंफ्यूज करो। मन में ऐसा ख्याल आता है कि नेगेटिव चार्ज जो है जो आप बनाओगे ऐसे, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये कार्बन की इन वैल्यू बढ़ गई, बड़ी। कौन सा एवरेज कार्बन है? sp2 में परसेंटेज कितना होता है? 23.33%। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, सबसे ज़्यादा ही है। sp3 में परसेंटेज कम होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो फिर तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो जाना चाहिए आपसे, ऐसा कुछ नहीं हो। क्यों? ऐसा होने के बाद ये बनेगा फाइनल। sp1 हीट करने पर बनेगा वो। इसमें कंफ्यूज करो तुम। कार्बन में तो P2 होता है लास्ट में, तुम इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करो? क्या सिस्टम में लेके क्या करो? हाँ, और क्या है? क्यों नहीं होगा?
ये कंपाउंड यहाँ पे लोन पे रह गया क्लोरीन के पास में, लोन पे रह गया, इधर भी लोन पे गैप पाई, रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो काफी ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना इजी अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार सुझा देता हूँ, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो होता है लॉजिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है तो उसका सॉफ्टनेस से नेगेटिव वाला, उसका जो इफेक्ट होता है ना, कितना काम करता है, बहुत कम काम करता है वो, बहुत कम, तो लीस्ट पे आउट होता है वो इफेक्ट। कुछ भी नहीं आ रहा तो उससे आंसर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस इतना ही यूज है उसका। लेकिन यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस अगर करोगे ये सी भी लोन पे लेके जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव के ऊपर तुम H निकाल के एक और नेगेटिव कर दो, खराब बात है। दूसरी बात, जब नेगेटिव आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्यों उसके पास में, OH माइनस आएगा क्यों, OH माइनस के पास पहले से क्या है, नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नहीं आएगा। तीसरी बात, तो रेजोनेंस करोगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, मोर देन 1, मैं 2 नहीं बोल रहा हूँ, 2 हो चुका, 2 तो नहीं होता है, राइट देखोगे इक्विलेट बनाओगे जब फाइनली हाइब्रिड कैसा होता है, 2 नहीं होता, पर वो 1 से तो काफी ज्यादा होता होगा। तो मतलब बॉन्ड ब्रेक करना ये इजी नहीं है, फिर भी करवाना है तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ता है। तो अभी तो आप इतना लिख देंगे, लिखो नोट डाल के इसमें, जैसे मैंने आगे लेकिन नीचे देखना तो नीचे जो है E2 reaction will take place, E2 reaction will take place and we will get alkene. E2 reaction will take place and we will get alkene. But we will never get alkyne by just using alcoholic KOH in excess, because bond order of CCl increases in alkene due to bond order of CCl increases in alkene due to resonance, and also nucleophile, which itself is having high electron density, will not try to approach alkene, which is also having तीनों, एक पीछे जाएगा एकदम, एक उधर कोने में, एक पीछे जाओ, हो जाओ खड़े।
जल्दी जल्दी टाइम नहीं है। राउंड की पूरी थ्योरी है, राउंड तो 2 पॉइंट होते हैं। खड़े रहना है, थोड़ा सा टाइम पे खड़े रह सकते हो ना। तो बीच में ले लो। भाई आपका भविष्य दिख गया मेरे फ्लैट है भविष्य, ग्राफ फ्लैट है भविष्य। अच्छा हाँ वो ड्रिफ्ट कर नेक्स्ट समझिए देखो 22 तो अल्कोहलिक के विच फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड। विच इज आल्सो हैविंग के बाद क्या है? क्या विच इज आल्सो हैविंग which is itself is having high electron density, आई which itself is having high electron density. इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसमें सारे pi इलेक्ट्रॉन हैं। न्यूक्लियर अपोल भी है। फास्ट बोला ना मिक्स 22 दो स्टेप आ गए हो। अल्कोहलिक के वजह से पहले क्या बना देंगे हम? पहले क्या जाएगा? पहले एल्कीन बना देना, ये वाला। अब करवा देना NaNH2 से इसमें क्या होगा? 21वें में बनेगा कि नहीं? सोडामाइड यूज करोगे अगर, 21वें में क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? because it is a very strong base, it can remove H+ और आपको ये मिल जाएगा। अब डायरेक्टली यूज कर सकते हो एक्सेस में। तो देखता है इसमें E2 नहीं है, समय नहीं है सिंपल एलिमिनेशन है। आप H आइटम हटा रहे हो इसके अंदर। जैसे कि अगर मेरे पास ऑप्शन ही आ चुका है तो आप ये वाला बता दो, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करो और बॉन्ड बनाते हुए CL को निकालना। जाएगी जब भी आवाज़ यही से करके ना जो सर की वॉइस है ना उसको इनहेंस करके अपनी वॉइस प्रश्न करता ऐसा कुछ नहीं होता कि उत्तर देना E2 बड़ा पड़ जाएगा तब तक लाइव NaNH2 एक्सेस सीधे बना देना, कोई दिक्कत तो नहीं लाइव भी कर सकते आ हैं जाएगा। क्योंकि नेट बड़ी होगी। फिजिक्स वाली लाइव करोगे? अच्छा एक और चीज, ये आंसर नहीं है इसका। इसमें मैंने कर दिया, आगे सोचो। फ्रीडेज़ी का आंसर ये नहीं है। सोडा फाइट कर सोडा इसमें से डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी हटा देना और ये भी हटा देना, क्या आ जाएगा? ये एसिडिक H होते हैं। NH2 माइनस जो है यहाँ से NH2 माइनस कैन रिएक्ट विद दीज H आल्सो, तो ये मिल जाएगा आपको फाइनली। और कौन सी गैस रिमूव हो रही होगी? दो नहीं और भी होंगे मेरे हिस्ट्री में। और 24 में क्या कर देंगे? 24 में आ जाएगा ये फाइनल आंसर है। समझ लेंगे सभी? कोई कुलेंट लिखा हुआ है, मतलब कि अगर ये 1 मोल रखा है लेट्स से, तो ये मुझे 2 मोल मुझे ले रखे होंगे।
सारे एग्जांपल क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मतलब क्या चीज हो रही होगी? रिमूवल ऑफ H2 बेसिकली, रिमूवल ऑफ H2। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम अल्कोहल्स। कैसे होता है समझ लो। ये कोई आपको ROH दिया जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बना के रखेंगे और हम कुछ कंपाउंड डालेंगे इसके अंदर। इसमें हम न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, इलेक्ट्रोफाइल डाल रखे होते हैं और फाइनली आपको ऐसे कुछ मिल जाएंगे इसके अंदर एल्कीन्स। ये एग्जांपल होता है E1 का। समझिए कैसे होता है लिक्विड में। Dehydration of alcohols is an example of even mechanism. कैसे होता है स्टार्ट समझो देखो इसको। बेसिकली हम यहाँ पे एसिड यूज कर रहे हैं, आपको H+ यूज करना है। H+ कहाँ जाना चाहिए आप सोचो। इसे पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कहाँ जाना मतलब कहाँ पे? कहाँ है नेगेटिव? O पे है, क्यों? O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? तो वहाँ पे जाएगा H+ अटैच कर देंगे तो बताओ O पे प्लस आ जाएगा क्या? तो ये पॉजिटिव तो चीज होती नहीं है O पे प्लस, तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसको हटा देंगे हम। ऐसा करने से क्या जनरेट होने वाला है? अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर करे हुए थे तो ये प्लस खत्म हो जाएगा और क्या चीज मिलेगी? यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या हो जाएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज ये मिलेगा।
और यही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोडाइन इज RDS इन इवन मैकेनिज्म, ये वाला स्टेप होता है, ऐसे स्टार्ट होती है रिएक्शन। और अच्छा लिखना कैसे करना, ऑक्सीजन की जोन पे है, they will grab H plus, बुरी लगी वाली उसके बाद यहाँ से समझिए ये स्टेप तो लिखा है मैंने इवन वाला जो होता है, दो स्टेप में होती है रिएक्शन। ये पहला RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोडाइन, डिहाइड्रेशन का स्टेप कौन सा हुआ, फर्स्ट स्टेप जो है वही है डिहाइड्रेशन वाला स्टेप। H2 रिमूव होके निकल गया नहीं, देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्या बनेगा H2, यही होता है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ H2। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है यहाँ पे, चांस क्या है न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये वाला H लेके चले जाए या फिर ये वाला H लेके चले जाए, ये क्या बनेगा एल्कीन। वो डालना ही पड़ेगा। कल तो ऐसे हम ये बोले कि पेरियोडिक चलती है। हाँ ये बताओ, ये वाला एल्कीन कौन सा, मेजर क्या बोलते हैं, सेडजेफ, इसमें आपने ये वाला H निकाला होगा, क्लास कैंसिल और अगर राइट हैंड साइड में निकालते तो क्या बनता है, हाँ लगे ऑक्टेन, उसमें कितना निकालेंगे, ये दोनों बन सकते हैं। मेजर क्या बनता है, सेडजेफ मेजर बन जाता है, सेबल भी है। समझ गए सब लोग, कार्बोडाइन रीअरेंजमेंट आपको करवा ही दिया है, इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे स्टेप्स रीअरेंजमेंट वाले। न्यूक्लियोफाइल H2 दवाई तो बढ़िया है, H2 जो निकल गया, दवाई तो बढ़िया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो समझ ये में निकल बढ़िया यही है। वो जो है समझ में बढ़िया अपने यूनिट से SH2 भी निकलवा देगा, उस टाइम पे डबल बॉन्ड बनाते हैं H3 प्लस कैक्टस जैसा है 28 को दिखे 27 को दिखे, पता नहीं देख लो। इनको दिखा बॉन्ड ये 27
डिप्रेशन से वर्कशॉप अगली 29 जो है इसके हम ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, सारे नहीं हो पाएंगे अभी। आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, डिस्कस अपन बाद में कभी करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो उत्तर रखते हैं अभी, रिवाइज करके लेकर आएंगे, ठीक है। अगली 28 उत्तर के लेकर आएंगे। क्लास वो 28 अभी का भाई पहले से अभी निकाल रहा है अंदर एक भाई का भविष्य विज्ञान सबका भविष्य देख रहा हूँ आजकल अंदर है